गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे हमारी सुबह की स्टार्टिंग हो रही है झाड़ू लगाने से लेकर सुबह की। और टाइम नहीं देखा मैंने कितना बज रहा, बस ऐसे ही लग गई मैं काम पे। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ मैं अच्छे से, और जितने भी कूड़े कबाड़े हैं उन सबको मैं जला दूँगी, जो कि मैं जलाती रहती हूँ आंगन में। बाकी फालतू का कचरा जो होता है वो मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, बट जो जलने वाला होता है इधर उधर हम फेंक देंगे ना तो कोई जानवर खा लेगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि अभी जल्दी हमारे यहाँ एक गाय ने खा लिया था ये सब, तो वो मर गई थी और घर वाले बहुत परेशान थे। तो इसलिए डर लगता है, इधर उधर हम तो नहीं फेंकते हैं, बाकियों का पता नहीं, बट हम नहीं फेंकते हैं। तो झाड़ू वगैरह लगा के मैं यहाँ पे सब कुछ काम करके और यहाँ पे बैठी हूँ आटा गूँथने के लिए। क्योंकि स्लिप पे खड़े होके मैं आटा अच्छे से नहीं गूँथ पाती हूँ। और सुबह सुबह अम्मा को दे दी यहाँ पे मक्खन निकालने के लिए, तो फ्रिज में रखी थी ना, तो देखिए थोड़ा सा हार्ड हो गया है ना, तो घूम नहीं रहा है। अम्मा इसको ज़बरदस्ती घुमाए जा रही हैं। तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लगते हैं, मक्खन बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो हमने अम्मा को, अम्मा यहीं पे बैठी थी, हमने कहा आप ही लीजिए, निकाल दीजिए। तो बोले ठीक है लेके आओ, घूम तो नहीं रहा है। तो फिर हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया, एकदम ठंडा ठंडा। तो इससे ना बहुत ही आसानी से घूम भी रहा है, और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा मक्खन भी कैसे निकल रहा है। और उसके बाद से यहाँ पे हम बैठ गए कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े ना सब शाम के भी थे कुछ कपड़े, और कुछ कपड़े सुबह के भी थे, तो इन सबको मैं धो लेती हूँ। और धूप आने वाली है, यहाँ पे धूप आ जाती है 9 बजे के करीब ना, यहाँ पे धूप आ जाती है। तो अभी मुझे दूध निकालने जाना था, तो हमने कहा दूध निकालने में अभी आधा घंटा बाकी है, तब तक तो मैं कपड़े निपटा ही लूँगी। तो सारे लोग घर के नहा चुके हैं, और यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने का काम भी ख़त्म हो जाता है सुबह सुबह। तो अच्छा रहता है। ज़्यादा मैं कोशिश रहती है कि जितने भी घर के सारे काम हैं लगातार मैं करती जाऊँ और झटपट से हमारा काम ख़त्म हो जाए। 10 बजे से तो मैं फुर्सत में हो जाती हूँ, वही वीडियो का काम रह जाता है, एडिटिंग वगैरह वॉच करना, जितना भी काम रहता है वो सब मैं कर लेती हूँ। और जीविका बोले मम्मी मैं फिर शाम को नहाऊँगी। हमने कहा ठीक है, तो वो 2 बार तो नहाती है, सुबह और शाम। तो उसके बाद से मैंने जीविका को दे दी ये काम, हमने कहा बिस्तर सही करो। तो जीविका आजकल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने लगी है, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, जीविका को सिखाना भी ज़रूरी है कि अगर हम घर पे ना रहें, कहीं चले जाएँ, तो ये आसानी से काम को कर लेगी। तो बच्चों को अपने थोड़े बहुत संस्कार देने चाहिए, बेटियों को भी खाने में, बाकी कपड़े तय करना, जो भी छोटे मोटे काम है वो हमें उन्हें सौंप देनी चाहिए, फिर हेल्प करना भी सिखाना चाहिए, ताकि वो इससे हमें बहुत कुछ मदद मिल जाती है, आराम भी मिल जाता है। तो जीविका को अच्छे से मैंने बिस्तर लगाना बता दिया, कैसे कैसे लगाना है, तो वो हमेशा लगाती रहती है। चेंज वगैरह करना होता तो जीविका को सौंप देती हूँ, तो वो जीविका आराम से कर लेती है। तो यहाँ पे ये लोग कंबल अभी तक ओढ़ते हैं थोड़ी सी भी, तो थोड़ा मैंने यहाँ पे रेस्ट कर लिया। जीविका बोली मम्मी आपका काम ख़त्म हो गया, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। हमने कहा चलो ठीक है, मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ, क्योंकि थक जाते हैं सुबह 4 बजे से करते करते ना, सुबह के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। और यहाँ पे लिया मैंने आम, और आम का आज हम क्या बनाएंगे, बहुत ही ख़ास रेसिपी है, सबकी पसंद है, और सीज़न में तो 1-2 बार बना के खा भी लेना चाहिए। तो मैंने 2 आम से बनाएंगे इसको। 2 आम के मैंने पल्प निकाल लिए हैं इस तरीके से, और लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ। लाइट नहीं है तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं हम। तो लाइट नहीं आई थी, थोड़ी सी गर्मी चल रही है। गर्मी के सीज़न में ना लाइट ना बहुत ही अपनी औकात दिखाता रहता है, बहुत काटता है लाइट, हद से ज़्यादा लाइट कटती है। तो हमने गिलास लिया, और गिलास से इतना उसका कचूमर निकाला आम के पल्प का कि वो मिक्सी से भी अच्छा पिस गया। और उसके बाद से मैंने लिए बड़ी वाली छन्नी, और उस छन्नी मैंने फिर उसको इतना दबाया, इतना भी दबाया, तो देखिए कितना अच्छा हमारा इसका पल्प निकल के तैयार हो गया है ना, बिना मिक्सी के ही मैंने पीस लिया। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे लिया सूजी, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटा पतला
बारीक। तो हमने यहाँ पे तो बारीक वाला लिया है क्योंकि हमारे यहाँ यही मिल गया था। तो हम इसमें ना डाल देंगे सूजी को, मैश करते जाएंगे जिस हिसाब से हमको चाहिए उस हिसाब से। और इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, कम पड़ेगा तो हम दूध डाल लेंगे, बट कुछ भी नहीं, 2 आम से। तो यहाँ पे हमने फ्रिज में रखी थी दूध, सब लोगों ने शाम को पिया था, पीने के बाद से इतना दूध बच गया। तो देखिए इसकी मलाई कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई है, बहुत ही मोटी सी निकलती है, एक मोटी रोटी के बराबर निकलती है। उसके बाद से ना ठंडा दूध, गर्मी का सीज़न है ना, तो मैं बच्चों को ठंडा दूध ही पीती हूँ, देती हूँ। लेकिन गुरुजी को और अम्मा जी को ठंडा दूध पसंद नहीं है। तो यहाँ पे निकाल लिया मैंने 2 से 3 गिलास में, एक मैं पी लूँगी, 2 बच्चे पी लेंगे, बाकी गर्म करूँगी तो गुरुजी को और अम्मा को दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो गया। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है और दूध डालने के बाद से बैटर हमारा इस तरीके से हो गया है। इतना ही मोटा रखिए, ज़्यादा पतला नहीं। और इसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच घी। 2 चम्मच घी से ना क्या होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे हमने कोई वनीला एसेंस नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मैं डालूँ क्या। और हम तो यहाँ पे नॉर्मल सी सिंपल सी केक बना रहे हैं और देखते हैं फैमिली में सबको पसंद आता है कि नहीं। अभी मैं पहली बार बना रही हूँ मैंगो केक। और यहाँ पे डाल दिया मैंने मीठा सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया है, बाकी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। बेकिंग पाउडर और इसमें मलाई वगैरह मैंने ऐड नहीं किया। थोड़ी सी दूध है, 2 चम्मच घी है और मैंगो है और सूजी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें मैंने यहाँ पे नमक रखी थी पहले की, मैं भी इसमें बनाती हूँ, पुराना भगोना है तो मैं भगोने में बनाऊँगी। और इसमें देखिए बटर पेपर है नहीं मेरे पास, तो बिना बटर पेपर के भी आसानी से केक बन जाता है। इसमें हमने यहाँ पे घी को ग्रीस कर लिया अच्छे से एक बर्तन में। और देखिए कितने अच्छे से इसमें डाल दिया मैंने सूखा आटा। सूखे आटे को चारों तरफ से हिला देंगे ना तो घी में जितना लगना होगा लग जाएगा, बाकी निकल जाएगा। तो इसमें हमने डाल दिया बैटर को, और बैटर को डालने के बाद से मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर देती हूँ थोड़ी सी काजू और बादाम से। आप चाहे तो नारियल सूखा, पिस्ता वगैरह जो भी मतलब आपके पास हो, अवेलेबल हो, वो डाल सकती है। मैंने तो सिर्फ काजू और बादाम डाला है। और इसको हमने जब हीट हो गया था हमारा भगोना, तो हमने उसमें रख दिया अपना केक। और किचन हमारा देखिए फैला पड़ा है, तो सारा सामान ऊपर से मैंने नीचे गिरा ली थी। अब मैं नीचे से काम ख़त्म हो गया, किचन की क्लीनिंग करनी है, तो यहाँ पे सब मैंने ऊपर रख दिया। तो किचन में अगर हमें कुछ भी बनाना हो ना तो किचन बहुत सारा गंदा हो जाता है, लेकिन हमारा ब्लॉग का चैनल है तो हम गंदगी सफाई सब कुछ आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर सिर्फ किचन का होता खाना बनाने की तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहती। उसके बाद से हम यहाँ पे देख लेते हैं, करीब मैंने 40 से 45 मिनट तक इसको पकाया। सूजी है जल्दी से पक भी जाता है। तो देखिए हमारी नाइफ़ अच्छे से निकल चुकी है और हम यहाँ पे निकालने की कर रहे हैं कोशिश। तो चलिए अब हम देखते हैं आसानी से निकल जाता है कि नहीं, क्योंकि हमने बिना बटर पेपर के ही बनाया है, क्योंकि सभी के पास बटर पेपर नहीं होता है। और देख सकते हैं नीचे बिल्कुल भी जला नहीं है, हमारी घी के जो आटे थे सब वैसे की वैसे हैं। और थोड़ा सा गोल्डन हो गया, ऊपर से भी हो गया है, नीचे से भी हो गया है। और देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी बना है, बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। और डेकोरेट किया हुआ काजू बादाम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका कलर देख सकते हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि इतना अच्छा बन जाएगा केक। और इसको हम चलिए कट करते हैं। अभी हमारे बच्चे लोगों को पता नहीं है, बस इन लोगों को डाउट था कि मम्मी कुछ बना रही हैं, सब पता नहीं कहाँ बिजी हो गए। और देखिए मैंने एक हिस्सा निकाल लिया उसमें का, और देखिए कितना जालीदार हमारा केक बना है सूजी और मैंगो का। और देख सकते हैं आपके सामने है, बहुत ही आसानी से निकल भी गया, बहुत ही आसानी से ये हमारा केक भी बन गया है। और चलते हैं अब सबको सर्व करने। बन गया, फोटो तो खींच लिया होगा ना। कर दी। अरे हाथ ले पानी पानी धोई हाथ वही धरा हाँ वही धरा बहना और बोले ढिलो इनका केक कैसा लग रहा है? निक है, अच्छा है।
तो केक तो सबको बहुत पसंद आया। केक वगैरह खाने के बाद से फिर हम लग गए शाम के रूटीन में। तो शाम के रूटीन में भी हमारा जानवरों को बांधने के काम ही के साथ ही स्टार्टिंग होती है। सुबह भी वहीं से स्टार्टिंग होती है और शाम को भी। तो उन लोगों को मैंने बांधने के बाद से बाहर में लगा देती हूँ झाड़ू वगैरह, क्योंकि बड़ा घर है, बड़ी जगह है। इस कमरे की अपने घर की मैंने आप लोगों को टूर कराया था। मेरा घर काफ़ी बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिस तरीके से मैं अकेले रहती हूँ ना, उस हिसाब से कम 3 गुना बड़ा है। और इतना बड़ा घर नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव में ना बड़े बड़े घर हो जाते हैं। उतना ही बड़ा दुआरा भी है। तो दुआरे झाड़ू लगाने में काफ़ी समय लग जाता है और अच्छे से क्लीनिंग करने में। तो हम लोगों को काम करते रहना चाहिए, छोटे बड़े काम कोई भी काम हो तो करते रहना चाहिए। इससे हमारी शरीर की स्फूर्ति बनी रहती है। जानवरों को हमने पाला इसीलिए है ताकि हम बिजी रह सकें। शाम के टाइम शाम खेतों में अच्छा लग रहा। तो हम सोच रहे थे ना कि इस रास्ते से आना जाना है, तो इसको हम ना साफ़ कर लें। यहाँ से लेके इसी रास्ते से आएंगे जाएंगे। तो सोच रही हूँ मैं यही घास काट लूँ, गुरुजी से पूछ लूँ। हमारे धान बोने की तैयारी कर रहे हैं। मज़दूर तो हमने लगा लिए हैं, कम से कम 4 मज़दूर लगा लिए हैं। संडे के दिन धान की रुपाई होगी और बीज उखाड़ने के लिए 2 मज़दूर लगाए हैं। अगर हम लोग उखाड़ लेंगे तो फिर मज़दूर कैंसिल कर लेंगे, नहीं तो अभी किसी की रुपाई नहीं चल रही है ना, तो इसलिए हमने सोचा चलो लगा लेते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, सबकी रुपाई चालू हो जाएगी ना तो फिर मज़दूर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए बातें कम, इसको हम जल्दी से साफ़ कर लें। घर का सारा काम करना, पशुओं का काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ बस शरीर साथ दे, शरीर स्वस्थ रहे तो हर काम आसान हो जाता है और अच्छा लगता है। अपने आप को फिट रखने के लिए, घर में तरक्की और बरकत बनाए रखने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए, घर में हाथ बटाने चाहिए। एक इंसान कमाए और पूरी फैमिली बैठ के खाए तो हम किस रास्ते पे जाएंगे। होने लगी धान लगाने की तैयारी। तो गुरुजी इस मेड़ को सही कर रहे थे ताकि पानी सही से रुक जाए इस खेत में। तो इसमें देखिए कितना ज़्यादा नमी है, अभी पूरा कलर दूसरा है और ये वाइट दिख रहा है। ये ऊंचा है और ये करीब ना 1.5 फुट, हाँ 1.5 फुट नीचे है। ये वाला खेत 1.5 फुट नीचे है और ये 1.5 फुट ऊपर है। और इसके ऊपर वो वाला खेत है, सागौन दिख रहा, वो वाला खेत है। तो ये लगातार हमारा खेत है, तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। संडे नहीं, अगले संडे को जुलाई में इसको लगवाएंगे और दूसरे वाले खेत में इस संडे को 3 दिन बाद लगवाएंगे। अब होगी हरियाली हमारी तलैया में। बाढ़ आ जाती है ना तो वो वहाँ पे एक पुल दिख रहा है, यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा है, वहाँ पे एक पुल बना है। तो ये जब आता है बाढ़ ना तो कुछ भी दिखता नहीं, एकदम नदी बन जाती है। हमारे खेत से लेकर पूरी तलैया एकदम, जैसे ये पानी दिख रहा है ना, ऐसे पूरा धान इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, मेरे बराबर फिर भी दिखता नहीं है, सब डूब जाता है। तो समझ लीजिए कि एक जुआ का खेल है। किस्मत आजमाते हैं हर साल हम लोग धान लगा के, तो बहुत मशक्क़त के बाद हम अपनी मेहनत जो होता है उसको निकाल पाते हैं, बहुत मुश्किल से मजदूरी वगैरह लेके बहुत। क्योंकि बाढ़ आ जाती है ना तो धान में पानी लग जाता है, झुक के उसे निकालना फिर सुखाना बहुत मुश्किल होता है। ये करीब 4 साल से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इसके पहले तो यहाँ पे अच्छी खासी गेहूँ भी होती थी और अच्छा खासा धान भी होता था। अब ना सरसों होता है ना गेहूँ होता है। धान अगर जो बाढ़ नहीं आई तो जीविका को आटा गूँथना सिखाया जा रहा है। अम्मा गूँथना सिखा रही है, जीविका सीख रही है। आटा शाम को ज़्यादा हो जाता है ना, देखो अम्मा लोडिया के रख देंगी, फिर जीविका उसको अच्छे से लगाएगी। नहीं लड़का गर्मी मरी नहीं, वही तो नहीं अच्छा लेंगे पर मरेंगे नहीं। ऐसे 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 मेरे हिस्से में से एक आम एक्स्ट्रा ले लेना। नहीं कह दे, हम नहीं, मेरे लिए रोटी बना सिर्फ 2 ही। हाँ कह दे 2 तब एक आम दोगे? हाँ ठीक है, चिकन खाती रोटी बना उसमें आम दो, ठीक है? ठीक है। इतनी गर्मी हो रही है, सब नहाना धोना सब बेकार है, सब बेकार है। इधर जीविका बर्तन धो रही है, अम्मा इधर आम निकाल रही है। डेली आता है 3 केजी आम, डेली का डेली 3 केजी। तो आज भी लेके आए 3 केजी। और देखो जीविका बर्तन धो रही है, तो मुझे आराम मिल जाएगा। और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, सब्जी हमारी बन चुकी है। और इतना तेज बर्तन गिराई कि जैसे लगा कान का पर्दा फट जाए। तो देखिए ये 3 केजी आम है, ये वैसे ज़्यादा गुला आम है ना, इसको निकाल दीजिए। इतना सुंदर सा बगीचे से आता है बिना केमिकल के। जीविका करे मम्मी आज मैं खाना कैसे खाऊंगी, आम तो आया ही नहीं। हमने कहा आया है तुम्हारे लिए। आप रोज़ शाम को आते हैं खेत से काम करके, रोज़ शाम को 7 बजे जाते हैं मैंगो लेने।
मैं भी यहाँ पे फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। सुबह की आलू प्याज की सब्ज़ी रखी है यहाँ पे, तो ये सब्ज़ी बच्चे खाएंगे। और यहाँ पे मैंने आलू बोड़ा की सब्ज़ी बनाई, देखिए आलू बोड़ा की। और मैंने किस पे रखा है, इस भगोने पे सब्ज़ी रख दी है।